हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 91 टू 120 तक क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे। जैसे कि हम लास्ट 3 वीडियो में हम 1 टू 90 तक कवर कर चुके हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीपीएससी एग्जाम है उसके ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित ये ग्रामर के क्वेश्चन हैं, जैसा कि जो बीपीएससी है पूछता है। ठीक है, तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कह रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेंस जो होता है वो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जब हम लोग ये बोलते समय वो समय यानी वो जो एक्शन हो वो हो रहा हो। तो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जब बोल रहे हैं, ठीक है, और उसी समय कोई एक्शन हो रहा होता है। जैसे कि हमने बोला कि राम खाना खा रहा है, तो इसका मतलब वो उस समय खाना खा रहा है, तो यानी वो जो काम है वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पर भी हमारा क्या पूछ रहा है, एक टेंस के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि सी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज आफ्टर एवरीवन कंप्लीट्स देयर वर्क। यानी उसने क्या कहा कि सी हैज डिसाइडेड, उसने तय किया, टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज, यानी जो ड्यूटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आफ्टर एवरीवन कंप्लीट्स देयर वर्क्स, यानी उन सभी लोगों के जो उनका काम था उनको कंप्लीट करने के बाद उस ये सब उसने डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेंटेंस किसका पूछ रहा है? तो फ्रेंड, अगर हम 92 की बात करें तो यहाँ पर वो जो सेंटेंस है वो किसका पूछ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, जो मेन हमारी क्लॉज है वो कहाँ पर है हमारी, ये है सी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज। तो यानी ये हमारी मेन क्लॉज है। आफ्टर एवरीवन कंप्लीट देयर वर्क, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो यानी जब भी टेंस आपसे पूछेगा, ठीक है, जब भी आपका टेंस पूछेगा वो हमेशा मेन क्लास की पूछता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास हमारी कौन सी है? ये वाली है, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो बताना हमें कौन सा इसका है। तो ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या है? देखिए, हैज और डिसाइडेड लिखा हुआ है, यानी हैज के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपका बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया गया है जो ऊपर दिया गया है, मतलब वही पूछ रहा है कि टेंस पहचानना है सेंटेंस का। तो एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो, तो यानी वो कह रहा है कि हर कोई कल तक पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, विल बी शैल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? यानी करेक्ट ऑप्शन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपने ये 3 वीडियो देख ली हमारी, यानी आज की जो चौथी वीडियो है, 4 वीडियो में आपके जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है टेंस का, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी टेंस से रिलेटेड भरना है। तो इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 4 जो वीडियो हैं वो इसी पर बेस है कि आपका पूरा टोटली जो टेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जोसेफ बाय एवरीवन आफ्टर ही बोर्न द कंपटीशन। तो यानी वो क्या? जोसेफ बाय एवरीवन आफ्टर ही बोर्न द कंपटीशन क्या? वाज कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेट, या फिर शेल बी कांग्रेचुलेटेड, या फिर हैव बीन कांग्रेचुलेटेड। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर हम करेक्ट वर्ब भरना है यहाँ पर, ठीक है, कांग्रेचुलेट को के साथ हमें एक यहाँ पर वर्ब भी भरनी है, वो भी हमारे एक जल्दी वर्ब। तो वो कैसे भरें? क्या इसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी एडवर्ब जो क्लॉज है, ठीक है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ही बोर्न। तो इसका मतलब ये क्या है? बोर्न हमारी है
सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट में लगती है। तो इसका मतलब ये जब हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है तो इसका मतलब जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी हमारी पास्ट में रही होगी। तो यहाँ पर हैव बीन ये तो प्रेजेंट का है, शेल बी ये तो फ्यूचर का है, कांग्रेचुलेट लेट ये तो हमारा प्रेजेंट का है। तो ये बचा एक हमारे पास ऑप्शन वाज कांग्रेचुलेटेड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पैसिव का सेंटेंस है। तो ये कह रहा है कि जोसेफ वाज कांग्रेचुलेटेड, कि जोसेफ को हर एक के द्वारा यानी कंपटीशन के जीतने पर उसको बधाई दी गई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर हमें सेंटेंस को करेक्ट पहचानना है कि कौन सा है। ही विजिट द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही हैड विजिटिंग द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही हैव हैड विजिटेड द टेम्पल फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, लेकिन उसमें यस और यस लगता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो इसमें तो यस और यस नहीं लगा है, तो ये तो गया। यहाँ पर देखिए जो हमारा हो सकता बी वाला छोड़ देते हैं। सी वाले में देखिए हेड विजिटिंग, हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हैव हैड विजिटेड ये तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक सेंटेंस कह रहा है कि ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, वो क्या करता है यानी बारंबार यानी बारंबार वो क्या देखता है यानी लगातार टेम्पल को विजिट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी सेव जो है वर्ब, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। कैसे बनेगा, आर टू सेव हो जाएगा, शुड सेव हो जाएगा, वुड हैव सेव्ड हो जाएगा, तो वुड सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या होता है, विल सेल या फिर विल वुड या फिर शुड प्लस हैव ये लगा होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी यहाँ पर देखिए किसी में हैव नहीं लगा है, एक में ही हैव लगा है, किसमें, सी वाले में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, वुड हैव सेव्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो इसमें भी हमें मतलब क्या पहचानना है, टेंस ही पहचानना है। तो यहाँ पर लिखा है कि सी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। यानी वो कह रहा है कि वो कम बोलती है लेकिन उसके पास वो जो ओपिनियंस है, उसके विचार उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर 97 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेन जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी क्या है, वो हमारी सी स्पीक्स लेस है। तो यहाँ पर स्पीक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी हमें सेंटेंस पहचानना है। कह रहा है कि यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, तुम हमेशा अपने लैपटॉप में क्या काम करते रहते हो। तो ये कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर हम अगर 98 नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए आर के साथ वर्किंग, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है। इसका मतलब ये आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेक एंड जॉन हेल्प। तो यानी क्या हो जाएगा, बी या फिर हैव बीन या फिर हैज या फिर हैड बीन। तो यहाँ पर देखिए जेक एंड जॉन, तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जेक एंड जॉन क्या है, ये हमारे प्लूरल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी और वाज तो गया इसी तरीके से। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, जेक एंड जॉन हैड बीन हेल्प्ड, यानी जो जेक और जॉन की मदद की गई। ठीक है, की गई है नहीं की गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बिफोर सम पॉइंट एंड कंटिन्यू टू अप टू दैट पॉइंट। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा टेंस है जो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को जो पास्ट में शुरू हुआ हो, लेकिन वो अप टू पॉइंट तक वो क्या करे अपना, मतलब ऐसा संभव ना हो कि ऐसा ना लगे कि वो खत्म हो गया हो, ऐसा लगे कि वो अभी भी चल रहा था और चलता होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो ये सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो फ्रेंड ऐसा जो सेंटेंस होता है तो वो हमारा कौन सा होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही चल रहा है। अब हमें पता नहीं है कि वो खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन वो चल रहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो फ्रेंड देखिए यहाँ से लेकर अब हम जो 15 तक क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं वो हमारे प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि माउंट अबू इज अबाउट 5000 फीट द सी लेवल। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन भरना है। तो क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए फीट और किसके, द सी लेवल यानी अमाउंट वो क्या है, ये ऊपर की बात करता है। तो यानी ऊपर की बात जब करता है तो ये बिहाइंड और ये आफ्टर और अलोंग ये तो बिल्कुल अपने से ही कट गए, ठीक है। तो एबव ही तो एक ऊपर की प्रीपोजिशन जो बात करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 5000 फीट अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा पार्सल पाया, ट्यूसडे को पाया, ठीक है। कब पाया, ट्यूसडे को। तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, फोर आ जाएगा, टू आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा पार्सल पाया, कब पाया, ट्यूसडे को पाया, यानी ट्यूसडे पर पाया। तो यानी सिंस तो टाइम से रिलेटेड है, नहीं होगा। के लिए होता है, फॉर तो होगा नहीं, टू से होता है, नहीं होगा। तो ऑन ही तो है हमारे जो प्रीपोजिशन पर के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द केस वाज पुट द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। वो कह रहा है कि जो केस है वो पुट क्या कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब उसे स्थगित कर दिया गया है। जज और जज यानी जो जज ने डिसाइड किया है कि इसे 1 साल में किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पुट एट होगा, पुट फ्रॉम होगा, या फिर ये बिफोर होगा, या फिर ऑफ होगा। तो द जज, तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें थर्ड नंबर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द केस वाज पुट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फ्रेंड जो स्थगित करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर फ्रेंड वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पुट ऑफ होगा होता अगर, ठीक है, पुट ऑफ ऑप्शन में होता तो इसे स्थगित करने के लिए बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर पुट ऑफ है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए, द केस वाज पुट बिफोर द जज, यानी जो केस है वो किसके सामने रखा गया, बिफोर द जज, यानी जज के सामने रखा गया। द जज डिसाइडेड इट, जो जज ने इसे डिसाइड किया, विद इन एन ईयर, 1 साल में इसे डिसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा सी वाला बिफोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम मच असेम्ड माई सन। वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदित हूँ, किससे, अपने सन से, अपने बेटे से। तो ये क्या होगा, असेम्ड वाई होगा, असेम्ड ऑफ होगा, असेम्ड एट होगा, असेम्ड ऑन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो असेम्ड होता है वो अपने बाद प्रीपोजिशन क्या लेता है, सेम ऑफ, असेम्ड ऑफ। तो यानी देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ये ऑफ लेता है अपने बाद, आई एम मच असेम्ड ऑफ माई सन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज प्राउड हिज रिचेस। तो यानी वो प्राउड करता है, अब किस पर करता है, बाय हिज रिचेस, ऑफ हिज रिचेस, ऑन हिज रिचेस, या फिर ओवर ही रिचेस। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो प्राउड ऑफ होता है, हमेशा क्या करता है, प्राउड जो है वो अपने बाद प्राउड ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस द मैरिज। तो यानी वो कह रहा है कि तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली हैं, किसके लिए, द मैरिज, मैरिज के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, चूज आएगा, प्रिपरेशन टू होगा, या फिर प्रिपरेशन फोर होगा, या फिर प्रिपरेशन ऑफ होगा, या फिर प्रिपरेशन ऑन होगा। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें 6 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर होता है, किसी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे। तो क्या होगा, इन होगा, एट होगा, ऑन होगा, फोर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हिज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे, तो क्या है, संडे लिखा हुआ है ना। तो ऑन पर की बात करते हैं, यानी उसका बर्थडे जो क्या है, अगले संडे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर। यानी वो ऐसे बिहेव करता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह बिहेव करता है। ही रियली टेक्स हिम, तो यहाँ पर क्या है, वो ही रियली टेक्स हिम टू हिम
या फिर फ्रॉम हिम या फिर आफ्टर हिम या फिर बाय हिम। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए रियली टेक्स आफ्टर हिम होता है। आफ्टर हिम का मतलब होता है कि वो रिजेम्बलेंस टू यानी वो अपने बिल्कुल हूबहू शक्ल पे गया है, अपने पिता पर गया है। किसी पर जाने के लिए टेक्स आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? टेक्स आफ्टर प्लस नाउन यानी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही फेल द ट्री एन एक्स यानी उसने ट्री को गिरा दिया। किससे गिराया? बाई एन एक्स, ऑफ एन एक्स, ऑन एन एक्स या फिर विद इन एन एक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से क्या इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया जाता है यानी इंस्ट्रूमेंट से गिराया जाता है। तब हम किसी प्रीपोजिशन यानी किसी के द्वारा गिराया जाए तो हम बाय का प्रयोग करते हैं और किसी से गिराया जाए तो विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योर व्यूज डोंट अकॉर्ड माइन। वो कह रहा है कि तुम्हारे जो व्यूज है ना वो बिल्कुल हमसे अकॉर्ड नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते। विद होगा, टू होगा, ऑन होगा, फोर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो अकॉर्ड विद मी या फिर विद माइन। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला विद हो जाएगा। अकॉर्ड विद होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशंस को ऑफर कर रहे हैं। अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड और एक ऐसा प्राइस जिसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो किसके लिए? इन अ प्राइस, एट अ प्राइस, ऑन अ प्राइस या फिर वाई अ प्राइस। तो यहाँ पर फ्रेंड 11 नंबर में बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो एट अ प्राइस होता है। क्या सोल्यूशन? एट अ प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एट हो जाएगा यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज द रिवर। यानी क्या है? देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्री यानी वो कह रहे हैं लंबे लंबे कोकोनट ट्री हैं कहाँ? रिवर। तो अलोंग द रिवर, एट द रिवर, इनटू द रिवर, ओवर द रिवर। तो वो कह रहा है कि देखिए ये जैसे कि रिवर है तो रिवर के साइड में ये लगे होंगे ना ऐसे पेड़। तो यहाँ आपके लिए अलोंग यानी अलोंग का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दे आर वेरी ग्रेटफुल योर काइंडनेस। तो यहाँ पर वो तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो क्या ग्रेटफुल फॉर होता है, ग्रेटफुल टू होता है, ग्रेटफुल विद होता है या फिर टूवर्ड्स ग्रेटफुल टूवर्ड्स होता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें 13 नंबर में तो ग्रेटफुल फॉर होता है, किसी के लिए होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए वाला यानी फोर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर वर सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। वो कह रहा है कि देयर वर सेवरल पुलिसमैन यानी बहुत सारे पुलिसमैन थे कहाँ? ड्यूटी पर ऑन रिपब्लिक डे। किस पर? रिपब्लिक डे पर। तो यहाँ पर फ्रेंड टू होगा, ऑन होगा, फोर होगा, एट होगा। तो ड्यूटी पर थे ना तो 14 नंबर में अगर हम करेक्ट बात करें तो यहाँ पर ऑन आएगा ना, ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी, ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है जो यानी लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही सेट मी। तो क्या हो जाएगा? कहाँ बैठा? फॉर मी बैठा, इनटू मी बैठा, आफ्टर मी बैठा या फिर बिसाइड मी बैठा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी वो मेरे पास में बैठा यानी वह मेरे बगल में बैठा। तो यानी बगल पास के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आज के ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड, रिलेटिव, भाई बहन, रिश्तेदारों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और जुड़े रहें इस बिहार सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।